से एसआईटी पूछताछ करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि सोनम ने दो प्लान तैयार किए थे, एक प्लान ए था और दूसरा प्लान बी था। अगर वो कुल्हाड़ी से उसको नहीं काट पाती तो उसने प्लान बी भी उसको लेकर तैयार किया था और प्लान बी के तहत वो उसको सेल्फी लेने के बहाने वो उसको पहाड़ी पर ले जाती और जहां पर वो उसको धक्का देकर उसको जान से मार देती। तो वहीं आपको बता दें कि शिलांग पुलिस अब पूरा क्राइम सीन जो है उसको रिक्रिएट करेगी। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े हुए कई बड़े सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं। खौफनाक मर्डर केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां पर चारों आरोपियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें कबूली हैं। सोनम ने हत्या के लिए प्लान बी तक तैयार किया था और आरोपी के नाकाम होने पर सेल्फी के बहाने उसको पहाड़ी पर ले जाती और वहां से धक्का दे देती। खाई में धक्का देने वाली थी सोनम। तो वहीं आपको बता दें कि राज के मोबाइल से हवाला कारोबार के इनपुट भी सामने आए हैं। तो वहीं इनपुट के तौर पर 10 रुपए के नोट के कई नंबर मिले हैं। 4 संदिग्ध अकाउंट में लाखों के ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर करंट अकाउंट है। तो वहीं पुलिस टीम जितेंद्र रघुवंशी की तलाश में जुटी हुई है। सोनम राज के व्हाट्सएप चैट रिकवरी से कई इनपुट मिले हैं। आपको बता दें कि हवाला कारोबार से जुड़े करोड़ों रुपए के इनपुट मिले हैं। आरोपी राज ने हवाला कारोबारी से 50,000 लिए। तो वहीं इन्हीं पैसों से दोस्तों को हत्या के लिए शिलांग भेजा गया। राज का पेटीएम इस्तेमाल कर रही थी सोनम। तो वहीं हनीमून बुकिंग भी उसी पेटीएम अकाउंट से की गई। और आज सोनम सहित 5 आरोपियों की शिलांग कोर्ट में पेशी होनी है, जहां पर आज सभी आरोपी की रिमांड मांगी जाएगी। इंदौर से 4 आरोपियों को शिलांग लेकर पुलिस पहुंची है। हत्याकांड पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। तो देखिए, अब लगातार कई बड़े खुलासे इसको लेकर किए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। मैं मांग कर रही हूँ भैया कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। मेरा बच्चा कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। बहुत मुसीबत देखा भैया। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था मेरा बच्चा, जब उसके पिताजी शांत हो गए, जब से पूरी जिम्मेदारी, 3 बहनों की जिम्मेदारी पूरी मेरे बच्चे ने ही उठाया है। फिर एक भैया ने बोला कि राज बीमार पड़ जाएगा। सब भी बोलते थे मेरे पड़ोसी की बीमार पड़ जाएगा, बच्चा इतना काम करने लायक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इसको कंप्यूटर क्लास अगर आता है तो ये वहाँ पे काम कर लेगा। ये जहाँ भैया इनके पास काम करने गया, अब 2 साल वहाँ काम करा। अब ये काम में क्या मालूम अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मैं ये बोलती हूँ कि मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, कभी ऐसा काम नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। जी, ये मास्टर प्लान है उसका, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा किया है तो वो पहले से सब रेडी करके रखा है। मगर यही बात है कि शादी नहीं करना था तो बोल देना चाहिए था। इतना एक लड़का का जान ले लिया, एक माँ को रुलाया है। बहुत बड़ा पाप काम किया है ये। और एक औरत नाम में ये दब्बा है, क्योंकि उसका वजह से हर एक औरत अभी शर्मिंदा है। मेघालय में आके ऐसा कुछ हुआ है, हम लोग को भी टेंशन है ना। हम लोग को भी तो टेंशन था। तो हस्बैंड का ऐसा डेट मिल गया तो औरत तो कम से कम सलामत मिले। बांग्लादेश में क्या बोल रहा है, उधर क्या बोल रहा है, हम लोग जिस दिन सुना है ऐसा हम लोग को तो खराब लगा। तो सब पूरा स्टेट बदनाम कर दिया। कैसा वो हमको वही ये है, वो कैसा इधर से गया है। तो देखिए, आरोपी ने कई प्लान बना रखे थे। यानी कि प्लान ए कुल्हाड़ी से मारने का था, तो वहीं दूसरा प्लान बी था सेल्फी के बहाने उसको ले जाकर पहाड़ी से धक्का देने का था। तो प्लान बी तैयार किया था, तो वहीं सोनम ने प्लान बी के तहत उसको पहाड़ी पर ले जाकर सेल्फी के बहाने धक्का देने का प्लान तैयार किया था। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ से, जहां पर अमर किशोर कश्यप बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। गोंडा से बीजेपी जिलाध्यक्ष थे अमर किशोर कश्यप। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। तत्काल प्रभाव से अमर किशोर पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। अमर किशोर का महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ था और उसी वीडियो के आधार पर शीर्ष नेतृत्व ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। तो वहीं स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं दे पाने के चलते उनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। अमर किशोर का महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होने के साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल अमर किशोर कश्यप बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसी वीडियो के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। बीजेपी जिला कार्यालय के अंदर का ही एक महिला के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो महिला
के साथ गले मिलते हुए बीजेपी कार्यालय के अंदर ही नजर आए थे और उसी के आधार पर फिलहाल कार्रवाई की गई है और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अमर किशोर कश्यप बीजेपी से निष्कासित किए गए हैं। उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था बीजेपी कार्यालय के अंदर का, और उसी कार्यालय के वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर विकास प्राधिकरण की बेईमानी से एक किसान की मौत हुई है। जहां पर आपको बता दें कि मौत मामले में मृतक के घर पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत और साथ ही प्राधिकरण ने किसान की भूमि हड़पने की साजिश रची। हाईकोर्ट में लंबित मामले की जमीन प्राधिकरण ने नीलामी की, तो वहीं आपको बता दें रसूखदार लोगों को नीलाम की मजबूर किसान की जमीन, तो वहीं राकेश का कहना है प्राधिकरण की बेईमानी की सरकार से शिकायत करेंगे और साथ ही साथ प्रगति नगर के मनोहर ने टावर से कूदकर अपनी जान दी है। तो राकेश टिकैत प्राधिकरण की बेईमानी की सरकार से शिकायत भी करेंगे। प्रगति नगर के मनोहर ने टावर से कूदकर अपनी जान दी है। विकास प्राधिकरण की बेईमानी, और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नवजात शिशु की मौत का मामला, जिसमें परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। हैदरगंज मोहल्ले में महिला का मायका है, तो परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है और यह पूरा मामला प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का लगा है। संभल से इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि मोमोज खा रही महिलाओं पर कमेंट किया गया, तो वहीं टिप्पणी को लेकर दोनों ओर से बेल्ट चली है। तो वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली क्षेत्र के यशोदा चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो टिप्पणी को लेकर दोनों ओर से बेल्ट चली है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मोमोज खा रही महिलाओं पर टिप्पणी की गई है। संभल से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल मोमोज खा रही थी महिलाएं और इसी दौरान कमेंट किया गया और उसके बाद देखिए जमकर मारपीट की गई। दोनों तरफ से जमकर बेल्ट चली हैं, महिलाओं पर टिप्पणी की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक युवक का झाड़ियों में शव बरामद किया गया है। खून से लथपथ युवक का शव बरामद किया गया है। यहां पर शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली है। झाड़ियों में एक बाइक भी बरामद हुई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें खून से लथपथ युवक का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर झाड़ियों में एक बाइक भी बरामद की गई है। तो झाड़ियों में युवक का शव बरामद किया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी कुशीनगर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल सेबराही थाना क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। कुशीनगर से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लिया है और हत्या की ये पूरी आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुशीनगर से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल हत्या और आत्महत्या को लेकर पुलिस तहकीकात में जुटी हुई। कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुंदन, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है, इस तरीके से शव बरामद किया गया है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सेवरही थाना क्षेत्र के मठिया भोकरिया में आज सुबह जब ये एक युवक की झाड़ियों में लाश मिली, तो जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम और पुलिस को लोग तहकीकात किए हैं। तो उसमें पता ये चला है कि अनिल यादव, जो कि बतरडेरा सखवनिया कसिया के निवासी हैं, ये इनका शव है। इनके परिजनों को बताया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जो है आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है कि किन वजहों से उनकी मौत हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर श्रावस्ती से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मामूली घास होने के बाद दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दर्जनों लोग भिड़े हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, चोटें आई हैं गंभीर। वहीं महिलाएं भी झगड़ा में शामिल रही हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोनवा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। श्रावस्ती से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि दो गुटों में लाठी डंडे चले हैं। ये बड़ी अपडेट और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत से बड़ी अपडेट, जहां पर आस्ती के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। दादा हथियार से 4 लोगों को लहूलुहान किया गया है। तहरीर लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने भगा दिया पीड़ित का आरोप है। 12 घंटे बाद भी सीएससी में घायलों का मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल के नाम पर 5000 रुपए की डिमांड की गई, ये पीड़ित ने कहा। तो वहीं पुलिस से लेकर सीएससी में घायलों को प्रताड़ित किया गया है। थाना करेली क्षेत्र के तिलछी गांव में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो मेडिकल के नाम पर 5000 रुपए की डिमांड की गई। यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस से लेकर सीएससी में प्रताड़ित किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर फिर टली पीजीटी परीक्षा। यहां पर अभ्यर्थी भड़क गए और कहा कि अब 2027 में सरकार ही बदल देंगे। यहां पर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा तीसरी बार टाल दी। आयोग ने पीजीटी 2022 परीक्षा तीसरी बार टाली है। पीजीटी 2022 की परीक्षा 18 और 19 जून को होनी थी और अब अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। तो वहीं एग्जाम के नाम पर आंदोलन करना पड़ता है, अभ्यर्थियों का कहना है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। परीक्षा टलने से नाराज अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है। 2027 में 13 लाख से ज्यादा युवा सरकार बदलेंगे। 3 बार स्थगन के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्रों की मांग परीक्षा की डेट फिक्स हो। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है शिलांग से, जहां पर आपको बता दें शिलांग लाए गए राजा हत्याकांड के सभी आरोपी, इसमें सोनम समेत सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर सोनम ने राजा के सामने एक बड़ी शर्त रखी थी। फिजिकल रिलेशन से पहले कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी, ये शर्त रखी गई थी सोनम की तरफ से राजा के साथ। शादी के महज 4 दिन बाद मायके चली गई सोनम और शादी के महज 4 दिन बाद मायके चली गई थी सोनम। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर मायके से लौटने के बाद राजा को करीब आने से रोकती रही और कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी और उसके बाद फिजिकल रिलेशन बनाऊंगी। तो वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने राजा से कहा था कि पहले कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी और फिर संबंध बनाऊंगी। और साथ ही साथ इसी बीच राजा की हत्या की पूरी कहानी रच दी गई। 4 दिनों के बाद जब मायके चली गई तो मायके में अपने आशिक के साथ मिलकर इस हत्या की पूरी कहानी रच दी। पुलिस की जांच में सोनम के हर एक दावे की पड़ताल लगातार जारी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब एक नया खुलासा सोनम से पूछताछ में सामने आया। सोनम ने राजा के सामने एक बड़ी शर्त रखी थी, कहा कि फिजिकल रिलेशन तभी बनाऊंगी सबसे पहले कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी। शादी के महज 4 दिन बाद मायके चली गई सोनम और इसी बीच रच दिया जाता है राजा की हत्या का पूरा खेल अपने आशिक राज के साथ मिलकर। मायके से लौटने के बाद राजा को करीब आने से सोनम रोकती रही। घर लौटने के बाद इस पूरी हत्या की साजिश रची गई। शिलांग ले जाने की पूरी कहानी यहीं पर रची गई। स्वाति पाठक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वाति, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही, क्योंकि जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं परत दर परत जब खुल रही है तो एक बड़ा खुलासा हो चुका है और अब ये पूरा केस जो है वो हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार जो नए खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो खुलासा हुआ है उसमें सोनम ने अपने पति राजा के सामने शर्त रखी थी कि रिलेशन यानी फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी, उसके बाद ही रिलेशन बनाऊंगी। ये शर्त सोनम द्वारा अपने पति के सामने रखी गई थी और उसके बाद शादी के महज 4 दिन बाद ही सोनम मायके चली गई थी। ये भी खुलासा हुआ है, क्योंकि लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और उसमें ये खुलासा हुआ है। और मायके लौटने के बाद ही जो है वो लगातार अपने पति को अपने करीब आने से रोकती थी सोनम, ये भी खुलासा हुआ है। और लगातार जिस तरह से इसमें अलग अलग बातें सामने आ रही है और पूछताछ में जो निकल कर सामने आ रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और यही वजह है कि सोनम द्वारा ये शर्त रखी गई थी। वो खुद शादी के महज कुछ दिनों बाद ही मायके चली गई थी, वहां पर भी अपने पति को अपने
से दूरी बनाए रखने के लिए कहती थी। कामाख्या देवी दर्शन करने के लिए उसने शर्त राजा के सामने रखा था और पूरी प्लानिंग इन दिनों हत्या को लेकर की जा रही थी कि किस तरह से राजा की हत्या करना है। और यही वजह है कि हनीमून के लिए सोनम की पूरी प्लानिंग थी। वहां पर सोनम जाती है और पूरी तरह से साजिश, पूरी प्लानिंग की जाती है हत्या को लेकर। और यही वजह कहीं ना कहीं है कि शादी के बाद अपने पति को लगातार अपने से दूरी बनाने के लिए वो कहती थी, बातचीत ठीक से नहीं करती थी, संबंध नहीं उसने बनाया था। और अब ये खुलासा पूछताछ में निकलकर सामने आया है और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे और भी कई खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सोनम जब गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली थी, जो किस तरीके से खुद को विक्टिम बता रही थी, लेकिन जब परत दर परत खुलती गई तो देखिए किस तरीके से कितनी शातिर ये औरत निकली। मतलब जब पूरा देश इसको शिलोंग की पहाड़ियों में ढूंढ रहा था तो ये 25 मई को इंदौर पहुंची थी। अपनी ससुराल से कुछ ही दूरी पर ये औरत वहां पहुंची थी राज के साथ। कितनी शातिर दिमाग की औरत है। और उसके बाद अब ये सामने आ रहा है कि कामाख्या देवी के दर्शन के नाम पर ये राजा से दूरियां बनाती थी। और अब ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं स्वाति पूरा हाई प्रोफाइल बन चुका है। देखिए, जब सोनम ढाबे पर मिली थी तो आपने देखा था कि जिस तरह से तस्वीरें आई थी, गुमसुम बैठी हुई थी। और जब से ये कपल जो है हनीमून के लिए गया था, वहां से खबर आई थी कि कपल जो है वो मिल नहीं रहा है, लोगों को चिंताएं हो रही थी। लेकिन जिस तरह से खुलासा हुआ कि पत्नी सोनम ने ही साजिश रची अपने पति की हत्या को लेकर, और जिस तरह से उसके बॉयफ्रेंड को लेकर खबर सामने आई, और अब जो खुलासा हो रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है कि किस तरह से सोनम ने पूरी प्लानिंग शादी से पहले की, शादी के बाद प्लानिंग की गई, पति से दूरी बनाए रखती थी। और पूरी साजिश इन 4 दिनों में अगर हम बात करें, जब वो मायके गई तो उस दौरान भी ये जानकारी आ रही है कि पूरी साजिश प्लानिंग की जा रही थी कि किस तरह से हनीमून का प्लान बनाना है, किस तरह से राजा को लेकर वहां पर जाना है, हत्या की प्लानिंग किस तरह से होगी और प्लान बी किस तरह से तैयार रखा जाए। इसको लेकर पूरी बातचीत, पूरी प्लानिंग की गई। आपने देखा कि सोनम ने खुद लोकेशन शेयर किया, तस्वीरें वहां से सामने आई। और अपने आप में ये चौंकाने वाला है कि किस तरह से सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पूरी साजिश रची हत्या को लेकर। और राजा को जब वो हनीमून के लिए लेकर गई, पूरी प्लानिंग सोनम की ही थी, क्योंकि बयान सोनम की सास का भी आपने सुना और साफ तौर पर ये बयां करता है कि किस तरह से खौफनाक तरीके से पूरी साजिश सोनम ने रची अपने बॉयफ्रेंड के साथ और हत्या को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वाति आपका। तो घर से लौटने के बाद, यानी कि मायके से लौटने के बाद पूरी साजिश रची गई कि आखिर किस तरीके से शिलोंग ले जाकर राजा को मौत के घाट उतारना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जालौन से इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर जमीन बेनामे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। तहसील परिसर में ही आपस में भिड़ गए दोनों पक्ष। तो वहीं बुजुर्ग को जमीन पर घसीटते हुए ले जाया गया, घसीटते हुए जबरन तहसील से महिलाएं ले गई। तो वहीं दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जालौन के माधोगढ़ तहसील परिसर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से एक बुजुर्ग को महिलाएं घसीटती हुई वहां से ले गई। तो दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो जालौन के माधोगढ़ तहसील का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई है। तहसील परिसर में ही भिड़ते हुए दोनों पक्ष नजर आए। और सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या अपडेट मिल पा रहा है? इस तरीके से ये तहसील परिषद का ये पूरा मामला सामने आया है, क्या अपडेट आपके पास है? जी प्रियव्रत, मैं आपको बता दूं, जो पूरा मामला है वो जालौन के माधोगढ़ तहसील परिसर का है, जहां पर एक बुजुर्ग अपने हिस्से की कुछ जमीन का बैनामा करने पहुंचा था और इसकी जानकारी उसके परिजनों को हो जाती है। तो उसके परिजन तहसील परिसर में पहुंच जाते हैं और जो बैनामा कराने वाला पक्ष था उससे भिड़ जाते हैं। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होती है और महिलाएं जो पहुंचती हैं
वो जो बैनामा करने बुजुर्ग पहुंचा हुआ था तहसील परिसर, उसको घसीटते हुए, जमीन पर घसीटते हुए अपने साथ ले जाती हैं, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हालांकि अभी किसी भी पक्ष ने थाने में तहरीर नहीं दी है, लेकिन इस मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी प्रिय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शील। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और झांसी से बड़ी खबर, जहां पर ससुराल में जीजा का टीका नहीं होने पर विवाद हुआ। जहां पर पति पत्नी के विवाद में पत्नी की मौत हो गई। जहां पर बहन की शादी में विवाद बना मौत का कारण, तो वहीं महिला का फंदे से लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुरसाह थाना क्षेत्र के आलमपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक पेशेंट आई है संध्या करके, उसके हस्बैंड का नाम है राम नरेश, 28 ईयर्स ओल्ड, आलमपुरा की निवासी है। अचेतन अवस्था में आए, चेक करने पर पता चला कि डेंगू का केस है और उसकी PIL भी हमने पुलिस थाने PIL भिजवा दिए, PI भिजवा दिए और आखिरी कार्रवाई आगे हुई। ठीक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर बांदा से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि लकड़ी के टाल में भीषण आग लग गई। जहां पर टाल में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिजली खेड़ा की पूरी घटना बताई जा रही है। हरदोई से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि भीषण आग से लाखों का सामान खाक हुआ है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हरदोई के किरमानी मार्केट की पूरी घटना बताई जा रही है। दमकल ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लगी थी। हरदोई से खबर सामने आई है। श्रावस्ती से बड़ी खबर, जहां पर दो बाइकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दोनों का इलाज जारी है। पुलिस ने जांच शुरू की है। कोना थाना क्षेत्र के सलवारिया के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर बुलंदशहर से सामने आई है, जहां पर भारत समाचार की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। उच्च अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लिया है। पुलिस ने ठेके के सामने एक सेल्समैन को पकड़ लिया। शराब बेच रहे शराब सेल्समैन को पकड़ा गया है, जहां पर सुबह से ही शटर के नीचे से शराब बिक्री होती है। और थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के बस अड्डे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर भाई ने भाई का दांतों से अंगूठा काट लिया। जहां पर मामूली कहासुनी पर अंगूठा काटा गया है, अलग कर दिया गया काट कर। तो वहीं आपको बता दें कि पत्नी ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया है। छर्रा थाना इलाके के गांव टंडोली की पूरी घटना बताई जा रही है। संभल से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि संभल में किशोरी ने जहर खाया। जहां पर जहर खाने से किशोरी की मौत हो गई। प्रेमी की ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। वहीं परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रेमी सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जहर खाने से किशोरी की मौत की खबर सामने आई है। प्रेमी की ब्लैकमेलिंग से परेशान थी किशोरी और उसके चलते उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि प्रेमी सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सुनील हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी मैं बता दूं, ये नगादा थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक नाबालिग किशोरी थी, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था अपने ही मोहल्ले के लड़के से। वो परेशान ब्लैकमेलिंग कर रहा था उसको और वो जबरदस्ती दबाव बना रहा था। फिर उस दबाव के कारण उस व्यक्ति ने परेशान होकर के जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। और जिन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने सब PM को आकर के परिजनों को सौंप दिया और प्रेमी सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है पुलिस। जी लेकिन सुनील, यहाँ पर जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग का भी ये पूरा मामला सामने आया, किस बात को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था?
जी मैं बता दूं कि ये बताते हैं कि मोहल्ले के लोग प्रेम प्रसंग में इनका चल रहा था, तो वो ले जाने के दबाव बना रहा था घर से भगाकर ले जाने के, तो उसको लेकर के युवती को परेशान कर रहा है। युवती ने घर वालों को भी बताया और घर वालों ने भी कुछ कहा सुनी होगी, उसको लेकर के उसने युवती ने जहर खा लिया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सुनील। और इसी बीच खबर नोएडा से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि परिवहन विभाग का गर्मी की छुट्टियों में बड़ा अभियान देखने को मिला। स्कूल बसों के खिलाफ चलाया गया अभियान, जहां पर बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे स्कूल बस मालिक, जहां पर विभाग की जांच के दौरान अनफिट पाई गई 45 बसें। तो वहीं छुट्टियां खत्म होने की में केवल 20 दिन का समय बचा हुआ है। परिवहन विभाग ने सभी स्कूल मालिकों को नोटिस दिया है। और खबर फिरोजाबाद से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि 8 साल के मासूम बच्चे से कुकर्म का मामला। तो वहीं रिश्ते में 15 वर्षीय चाचा पर हुई थी एफआईआर दर्ज। आज आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। तो वहीं पीड़ित मासूम गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया। यहां पर थाना फरिया क्षेत्र के गांव नगला गंगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित मासूम गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। बड़ी अपडेट, थाना फरिया क्षेत्र के गांव नगला गंगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पहुंच कैसे गया वहाँ? थाना फरिया इलाके के गांव नगला गंगी में बीती रात एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई। खानदान के चाचा ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी चाचा ने आज तड़के अपनी फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चाचा का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं परिजनों से पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। थाना फरिया पुलिस, क्षेत्राधिकारी और एसएसपी ने पूरे मामले में जांच कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कूड़ा डालने के विवाद में महिलाओं में मारपीट हुई है। 2 महिलाओं ने एक महिला को जमकर पीटा है। महिला पर थप्पड़ बरसाए गए हैं और तार से पिटाई की गई है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना ककरौली क्षेत्र के तेवड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट, तहरीर दी गई, न्याय की गुहार लगाई गई। विवाद में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट की खबर सामने आई है। तो 2 महिलाओं ने मिलकर महिला को पीटा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल तहरीर देकर न्याय की गुहार भी लगाई गई है। और मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विकास प्राधिकरण की बेईमानी से किसान की मौत के मामले में मृतक के घर पहुंचे बीक्यू नेता राकेश टिकैत, जहां पर प्राधिकरण ने किसान की भूमि हड़पने की साजिश रची थी। हाईकोर्ट में लंबित मामले की जमीन प्राधिकरण ने नीलामी की। तो वहीं आपको बता दें कि रसूखदार लोगों को नीलाम की गई मजबूर किसान की जमीन। तो वहीं राकेश टिकैत प्राधिकरण की बेईमानी की सरकार से शिकायत करेंगे। प्रगति नगर के मनोहर ने टावर से कूदकर अपनी जान दी। तो प्राधिकरण ने किसान की जमीन हड़पने की पूरी साजिश रची थी। इसके चलते किसान ने अपनी जान दी टावर से कूदकर। तो विकास प्राधिकरण की बेईमानी से किसान की मौत हुई। साथ ही मौत के मामले में मृतक के घर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। तो वहीं प्राधिकरण ने किसान की भूमि हड़पने की पूरी साजिश रची थी। और आपको बता दें कि रसूखदार लोगों को नीलाम की मजबूर किसान की जमीन। मेरठ विकास प्राधिकरण की बेईमानी से प्रताड़ित किसान मनोहर ने 2 दिन पहले एक बिजली के टावर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं जो यहाँ किसान के घर पहुँचे हुए हैं। सर, आपने पूरे मामले को जाना है। पहले तो ये बहुत दुखद है कि जो सरकारी तंत्र है उससे तंग एक किसान टावर पर चढ़कर अपनी जान दे देता है।
आप क्या मान रहे हैं कि कहीं कोई सिस्टम रह गया? देखो, सिस्टम कुछ नहीं बचा। यहाँ पे व्यापारी की 200 बीघा जमीन बच जाएगी और किसान की 1 बीघा जमीन नहीं बचेगी। ये व्यापारी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा, उसको जमीन दे देंगे सारी। इनको ना मुआवजा है ना इनकी जमीन बच रही। इन कोर्ट से स्टे हो रहा और उसके बाद में भी नीलाम कर दें। जोन सा हाई कोर्ट से हार रहा उसको अलाट कर देते हैं। मतलब कोर्ट का भी उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है। उससे बड़ी अदालत नहीं है। आदमी कहाँ जाएगा भाई? आदमी आत्महत्या की तरफ जाता है ना। फिर पंचायत अभी हरिद्वार में निर्णय लेंगे इस तरह का। अभी हरिद्वार में 16, 17, 18 में मीटिंग है, वहां पे निर्णय लेंगे। आज तो यहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे, इन लोगों से मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक मीटिंग करेंगे और फिर इनकी जो जेन्युइन समस्या है, जो ग्राउंड की समस्या है, वो इनकी फिर समझेंगे। यहाँ पे जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 बीघा का जो किसान है उसकी बात को फिर समझेंगे। ये 18 तारीख के बाद में। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो राकेश टिकैत यहाँ पर परिवार से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे जो भी लोग हैं इस पूरे मामले में पीड़ित, उनकी लड़ाई भारतीय किसान यूनियन लड़ेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।